हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रेडिएशन टेक 2.0। तो दोस्तों, जो आज हमारा टॉपिक होगा वो होगा फोकल स्पॉट साइज़, जो कि एक्सरे प्रोडक्शन का ही एक पार्ट है। दोस्तों, इसको पढ़ने से और समझाने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि फोकल स्पॉट साइज़ होता क्या है। तो आइए आज हम समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, मान लीजिए अपना ये कैथोड है, ठीक है, और ये अपना एनोड हो गया, ठीक है। तो कैथोड के जितने एरिया में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है, और जितने एरिया में यहाँ एनोड पर एब्जॉर्ब हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये एरिया हो गया इसका, यहाँ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा अपना फोकल स्पॉट साइज़। तो ये क्या हो गया अपने, ये जो विड्थ हो गई ये क्या हो गई, फोकल स्पॉट साइज़ हो गई, ठीक है। आइए अब हम इसको पढ़ते हैं। The area of the target within which the electron are absorbed and X-ray are generated is called focal spot और focal area। तो टारगेट का वह एरिया जिसमें क्या इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होते हैं और एक्सरे जनरेट होती है, मतलब टारगेट का मतलब समझ रहे हो, एनोड। तो एनोड के जितने एरिया में इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होंगे और वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एक्सरे जनरेट होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, फोकल स्पॉट बोलेंगे। If the focal area is very small, penumbra will be minimum and the picture sharpness will be good। अगर मान लीजिए अपना फोकल एरिया कम होगा तो पेनम्बरा मिनिमम होगा। पेनम्बरा मतलब समझ रहे हैं, पार्शियली डार्कनेस, मतलब कि बहुत कम डार्कनेस होगी, ठीक है। तो पेनम्बरा कम होगा और पिक्चर शार्पनेस मतलब पिक्चर की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। बट हीट रिमूवल इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन अगर फोकल स्पॉट या फोकल एरिया कम होगा तो अपने को पता है हीट जो निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ऑन द अदर हैंड, इफ़ फोकल एरिया इज़ लार्ज, अगर मान लीजिए इसके अतिरिक्त अगर मान लीजिए फोकल एरिया लार्ज हुआ तो हीट जो है, हीट विल बी रिमूव्ड वेरी क्विकली। तो हीट क्या होगी, बहुत जल्दी से निकल जाएगी। एंड पिक्चर शार्पनेस विल बी रिड्यूस। तो क्या होगा, पिक्चर शार्पनेस रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पेनम्बरा जो हो जाएगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा और पिक्चर शार्पनेस डिक्रीज्ड हो जाएगी। दिस कैन बी कॉम्प्रोमाइज बाय केयरफुली डिज़ाइन ऑफ द ट्यूब। तो अपन इसको कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि अपनी जो ट्यूब है उसको अपन केयरफुली डिज़ाइन करते हैं। यूजुअली फोकल स्पॉट इज़ डिफाइंड इन टू वे। तो अपन फोकल स्पॉट को दो वे में डिफाइन करते हैं। द एक्चुअल फोकल स्पॉट इज़ द एरिया ऑन द एनोड दैट स्ट्रक बाय इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअल फोकल एरिया क्या होता है, वह एरिया होता है जहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन एनोड पर टकराते हैं, वो अपना एक्चुअल फोकल एरिया हो गया, ठीक है। द इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द इमिटेड एक्सरे बीम एज प्रोजेक्टेड डाउन द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द एक्सरे ट्यूब। तो इफेक्टिव फोकल एरिया क्या होगा, वह होगा जहाँ पर जहाँ से अपनी एक्सरे निकलेगी तो उसकी लेंथ और विड्थ, देखिए लिख रही है ना, लेंथ एंड विड्थ ऑफ एक्सरे बीम, मतलब जो अपने एनोड से टकराने के बाद जो एक्सरे बीम निकलती है उसकी लेंथ और विड्थ वो क्या होगी, अपनी इफेक्टिव फोकल स्पॉट होगी, ठीक है। द इफेक्टिव फोकल स्पॉट लेंथ इज ऑलवेज स्मॉलर देन द एक्चुअल फोकल। तो जो अपना इफेक्टिव फोकल स्पॉट की जो लेंथ होगी वो हमेशा स्मॉलर होगी, किससे, एक्चुअल फोकल स्पॉट से। आइए हम इसको डायग्राम के द्वारा समझते हैं। तो गाइज देखिए ये अपना क्या होगा, ये तो अपना होगा एक्चुअल फोकल एरिया, ठीक है। ये एक्चुअल फोकल एरिया हो गया और ये होगा जो अपना इफेक्टिव फोकल एरिया। क्यों? यहाँ एक्सरे निकलेगी तो ये जो इफेक्टिव फोकल एरिया है ना हमेशा कम होगा, किससे, एक्चुअल फोकल एरिया से, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, फोकल स्पॉट साइज होगी। अब इसका अपन थोड़ा सा वो देख लेते हैं। इफेक्टिव फोकल लेंथ इज इक्वल टू एक्चुअल फोकल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, वेयर थीटा इज एनोड एंगल। थीटा क्या हो गया, वहाँ एनोड एंगल हो गया। द अबाव इक्वेशन डिस्क्राइब इन द लाइन फोकल प्रिंसिपल। इस इक्वेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमको लाइन फोकल प्रिंसिपल समझना पड़ेगा, जो हम आगे देखते हैं।